जय साथियों, मैं अभय कुमार पिछले 3 सालों से क्लास 10 का बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी चीज़ों को इस वीडियो में समझाऊँ। इस वीडियो को मोटिव है कि जो बच्चे अभी क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपीयर होने वाले हैं 2026 के बोर्ड में, तो मैं ये क्लास 10 का मैथ सभी चैप्टर्स का लाइक क्रैश कोर्स छोटी छोटी चीज़ों को समझाऊँगा और सभी का सैम्पल पेपर करवाऊँगा। पहली वीडियो है, अगर कोई गलती हो तो माफ करिएगा। चलिए, क्लास 10 में कि मैथ्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। रियल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, जैसे कि आपका एक्चुअल नंबर जितने भी आपके एक्चुअल नंबर। अब एक्चुअल नंबर क्या होता है? नंबर दो टाइप के होते हैं, एक एक्चुअल नंबर और दूसरा आर्बिट्ररी नंबर। तो एक्चुअल नंबर और आर्बिट्ररी नंबर क्या होता है? आर्बिट्ररी नंबर वैसा होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जैसे कि x का। अब x का जब भी वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो उसके इक्वेशन पे डिपेंड करता है x का मान, और हर एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग x का वैल्यू वेरिएट होते रहता है। दूसरा है आपका एक्चुअल नंबर्स में आपके आ जाते हैं काउंटिंग नंबर, दूसरा स्क्वायर रूट्स, तीसरा जैसे कि पाई और इटिज्म। स्क्वायर में जैसे कि आपका 2 का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये तो नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट टू का वैल्यू जैसे 1.414, ये आपका लाइक करेगा नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं, तो इसको तो नंबर लाइन पे हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1.414 पाई इसका वैल्यू होता है 22.7 और इन डेसिमल 3.14। इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 3 और 4 के बीच ये कहीं ना कहीं लाइक करेगा। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जितने भी वैल्यू को कर सकते हैं, जैसे कि काउंटिंग नंबर, स्क्वायर रूट, पाई, और इन सब वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। या तो कोई दिक्कत? अब रियल नंबर में हम आपको बोले कि काउंटिंग नंबर, दूसरा बोले हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 6, 7, 8, 9 और फिर तब जाके हम क्लास 10 में आएंगे। 6 से लेकर के 10 तक के बीच में रियल नंबर में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं सभी को हम डिटेल वाइज में यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन। काउंटिंग नंबर में 1, 2, 3, 4, उसके बाद आपका आ जाता है फ्रैक्शन, फिर आ जाता है आपका इंटीजर, फिर आपका आ जाता है रैशनल नंबर, फिर आपका आ जाता है इरैशनल नंबर। तो ये सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स। सबसे पहले आते हैं काउंटिंग नंबर से। काउंटिंग नंबर में आपका, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर में आपका जैसे कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर आपका आता है होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर हैं जीरो के साथ, उनको बोलते हैं होल नंबर। जैसे कि एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसके बाद आपका आ जाता है ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑल दोज नंबर्स which are not
डिविजिबल बाय 2। वो सभी नंबर जो कि 2 से नहीं कटने वाले होते हैं उनको बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि एग्जांपल 3, 7, 9, 5, 11, 13 and so on। even number all those numbers divisible by 2। divisible by 2, जितने भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसको बोलते हैं इवन नंबर। देखिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे लीजिए, इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर। इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? those number which are divisible by one and itself। वैसा नंबर जो खुद से और वन से सिर्फ कटता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc। अब कल के भी क्लास 10 में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 0 to 100। इसका आंसर आपको लिखना है 25। बस ये था आपका प्राइम नंबर। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट का मतलब होता है बहुत सारे। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। जैसे कि आपका 4, इसका 3 फैक्टर होता है, 1, 2 और 4 खुद से, फिर 6, 1, 3 और 6 खुद से, और यहाँ तक 2 भी होता है। ये सब हो गया कंपोजिट नंबर। इसके बाद आपका आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 आए। वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका HCF 1 आए। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 संख्याओं को काट दे उसको बोलते हैं HCF ऑफ दैट 2 नंबर। एग्जांपल जैसे कि 3 और 4, ये दोनों को प्राइम नंबर है। कैसे सर? क्योंकि ये दोनों को जो सबसे बड़ी संख्या है वो इन दोनों को 1 काटती है, और दोनों का HCF जब 1 आए तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। यहाँ पे नंबर का झमेला खत्म। इसके बाद आते हैं फ्रैक्शन। हम आपको बोले थे क्लास 6, 7, 8, 9 तब जाके 10 में आएंगे। अब फ्रैक्शन तो थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? जो a by b के फॉर्म में होता है या a by b के फॉर्म में लिखा जाता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन, फिर अनलाइक फ्रैक्शन, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका हैविंग सेम डिनोमिनेटर, इसमें सबका डिनोमिनेटर आपका सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शन नॉट हैविंग सेम डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैसे किसको कहते हैं? जैसे कि ये 4/5, तो ये आपका हो जाएगा न्यूमरेटर ये, और ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर ये। अब आएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जिसमें न्यूमरेटर जो है ग्रेटर होगा
डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। अब जैसे कि सबका छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4/5, 6/5, 7/5 एंड 8/5। देखिए सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हैविंग सेम डिनोमिनेटर। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जैसे 3/4, 4/5, 6/8, 9/10, तो सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हैविंग नॉट सेम डिनोमिनेटर। उसके बाद आपका आता है प्रोपर फ्रैक्शन में। प्रोपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे कि 3/4, 5/6, 8/9 एंड etc। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसे 5/4, 4/3, 7/2 एंड etc। ये आपका हो गया फ्रैक्शन का पार्ट, तो इतना ही है फ्रैक्शन। इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं सर? तो इंटीजर उसको बोलते हैं ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर। ऑल द पॉजिटिव नंबर टुगेदर विद जीरो इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, ये सभी को हम इंटीजर बोलते हैं। और ये तीनों चीज नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि ये आपका नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसको लिखूंगा हम लोग ऐसे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स है, टुगेदर विथ मतलब होता है साथ में, टुगेदर विथ जीरो इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर also, including negative number also, all the positive numbers together with zero including negative number also, उसको बोलते हैं इंटीजर। अब इसको याद रखने का तरीका, जैसे कि हर एक आदमी स्टार्टिंग करता है जीरो से, हर एक आदमी जैसे जीरो से स्टार्टिंग करता है और धीरे धीरे वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस करता है, लेकिन प्रोग्रेस करने के टाइम उनके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटीज आती हैं। तो ठीक वैसे ही नंबर लाइन, यहाँ पर भी चीजें जीरो से स्टार्ट हुई है, तो जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इस नंबर लाइन में भी इनके मतलब पॉजिटिव जाने के दरमियान बहुत सारे नेगेटिव चीजें आती है, जैसे एक इंसान की लाइफ में आती है। ये हुआ आपका इंटीजर। इसके बाद हम आएंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है सर? तो वैसा नंबर जो a/b के फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन a और b आपका इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटीजर आया और इंटीजर हम पहले बता चुके, a/b के फॉर्म में होना चाहिए और a और b आपका इंटीजर होना चाहिए। हाँ, एक और कंडीशन, पहला कंडीशन था कि a/b के फॉर्म में होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि b जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, b जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर क्या होगा? इरैशनल नंबर क्या होता है आपका? इरैशनल नंबर, जितने भी आपके रैशनल नंबर है उनको छोड़ के जो बच गए उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर है उनको छोड़ के जो बच गए हैं उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये होते हैं आपका टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग करने का मतलब बार बार रिपीट होते जा एक ही चीज को, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, इसको इरैशनल नंबर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।